मैनकाइंड फार्मा की एक बड़ा फार्मा आईपीओ जो बाजार में इस समय खुला हुआ है, आज लास्ट डेट है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह कि वो डोमेस्टिक फार्मा स्टोरी है। आपने देखा होगा कई बार हमने चैनल पे ईटी नाउ पर भी, यहाँ भी निकुंज ने ये बातचीत की कि डोमेस्टिक फार्मा स्टोरी आउट परफॉर्म कर रही है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को। और ये बहुत बड़ी कंपनी है, देश की चौथी पांचवी बिगेस्ट कंपनी है फार्मा की, और डोमेस्टिक फार्मा स्टोरी है। आईपीओ खुला हुआ है इस समय। अब ये क्रॉनिक केयर में भी जा रहे हैं, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, और ऑफ कोर्स कंज्यूमर ब्रांड तो है ही बहुत ही शानदार। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। हमारे व्यूअर्स आईपीओज में काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, और एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैनकाइंड में पैसा लगाया जाए। सुदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने एनालाइज कर लिया होगा, कमेंट्री भी सुनी होगी मैनेजमेंट की यहाँ हमारे चैनल पे। आप क्या एडवाइस करेंगे व्यूअर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ के बारे में? देखिए, आप कहते थे फोर्थ लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, फोकस कंप्लीटली डोमेस्टिक मार्केट पे है, और ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी आज के दिन में माना जाएगा, क्योंकि जैसे हम सब लोग जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में पर्टिकुलरली यूएस जो सबसे बड़ा फार्मा मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें हैं, प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस माहौल में डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में जो दिग्गज कंपनीज है डोमेस्टिक मार्केट पे जिनका कंप्लीट फोकस है, वो डेफिनेटली प्रेफर्ड पिक है, और ये रहा है हमारा कुछ दिनों से। इसी क्षेत्र में दिग्गज कंपनी मैनकाइंड फार्मा, जो कि अनलिस्टेड स्पेस में था, अब लिस्टेड स्पेस में आ रहा है। तो हम लोगों ने इसको कंपनी को पहले से ही जानते थे, बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी ने स्टेक लिए थे, कुछ ने एग्जिट भी लिया है, कुछ अभी एग्जिट ले रहे हैं थोड़ा बहुत पार्शियली। तो इस कंपनी का मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है, और इन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाया है ग्रोथ के लिए, जो कि साफ नज़र आता है अगर इनका आप हिस्ट्री स्टडी करेंगे। जैसे इन्होंने अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश किया है मार्केट में, और ख़ास बात यहाँ पे अभी ये है कि जो क्रॉनिक एलिमेंट्स है, जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है, जो फॉर्मुलेशंस का, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का, वहाँ पे इन्होंने ध्यान दिया है। तो आने वाले दिनों में इनका मार्जिन फर्दर इम्प्रूव होने की संभावना है। इसके अलावा कंज्यूमर हेल्थ केयर क्षेत्र में भी अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इनके हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही बेहतरीन R&D का नतीजा है। वैल्यूएशन की अगर बात करें, उसमें भी अगर हम ध्यान दें तो ऐसा कुछ बहुत ही आउट ऑफ द सिंक वैल्यूएशन नहीं मांग रहे हैं। जो अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड है, वहाँ पे भी जो वैल्यूएशन हो रहा है वो भी एक रीजनेबल वैल्यूएशन माना जा सकता है, कंसीडरिंग मैनकाइंड्स परफॉर्मेंस, मैनकाइंड पोटेंशियल। वैल्यूएशंस को आपने टच बेस किया, उस पर ही विस्तार से थोड़ा डीप डाइव कर आपका अप्रोच हम जानना चाहेंगे। वैसे तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम FY22 में आप सेकंड लार्जेस्ट नजर आए, और साथ ही आप 8वीं लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। पीयर कंपैरिजन की अगर बात करें, वैल्यूएशंस के लिहाज से अपने पीयर्स से किस तरह इस वक्त सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? इसमें ये हम हमेशा देख रहे हैं, हमेशा तो नहीं कहूंगा, पिछले करीब 6-8 महीनों से देख रहे हैं कि डोमेस्टिक बिजनेस जिनका ज्यादा है, वहां पे मार्केट का फोकस है, निवेशक का फोकस है, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ है, और जो ग्रोथ इंटरनेशनल मार्केट ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसीलिए इसी क्षेत्र में जिन कंपनीज हैं उनका कामकाज पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप जो दिग्गज कंपनीज हैं उनके कंपैरिजन में डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, ऐसे कंपनीज से कंपेयर करें, तो मैं ये कहूँगा कि शायद कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्योंकि ये लोग यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस है, जहाँ पे बहुत सारे दिक्कतें हैं, और लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी उनके बिजनेस में है। और अगर आप डोमेस्टिक स्पेसिफिक बात करें और वहाँ पे मैनकाइंड का परफॉर्मेंस देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और जो पोटेंशियल है एक्सपेंशन का, उस पर अगर ध्यान दें, मार्जिन इंप्रूवमेंट के जो अपॉर्चुनिटी है उस पर अगर ध्यान दें, तो हम लोगों को लगता है कि वैल्यूएशन जो मल्टीपल्स के हिसाब से भी बहुत ही रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे इशू आ रहा है, और अपसाइड विल बी देयर ऑन द टेबल लंबी अवधि के लिए जो निवेशक है उनके लिए। मैं जो लोग स्ट्रैटेजी लेते हैं लिस्टिंग पे एग्जिट करेंगे, उनकी बात मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पर अगर कोई निवेशक 1 साल के लिए फार्मा में निवेश करना चाहते हैं, तो मैनकाइंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है निवेश करने का। अगर परफॉर्मेंस ऐसा ही चलता रहा तो 1300 रुपए का टारगेट हम लोग का है 1 साल के लिए।
राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर सुदीप, ये इस पूरे मैटर पर अपना व्यू बताने के लिए। तो 8वीं बड़ी फार्मा कंपनी बन सकती है मैनकाइंड फार्मा, जो वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट लगा रहे हैं, और सुदीप जी को लगता है कि 1300 तक का टारगेट 1 साल में इस स्टॉक में आप अचीव कर सकते हैं। तो आपके सामने मैनकाइंड फार्मा में कई सारी ब्रोकिंग फर्म्स की भी रिपोर्ट है सब्सक्राइब करने की, और सुदीप भी इसे वैलिडेट कर रहे हैं।